बृजमोहन काका को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो चमक किसी रहस्यमयी चीज की तरह जमीन के अंदर से झांक रही थी। बृजमोहन काका ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और उस चीज को बाहर निकाल लिया। देखा तो वो एक सुनहरी चमकती हुई बेशकीमती पत्थर जैसी चीज थी। काका खुशी से झूम उठे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। उधर कप्तान देवेश और उसके कुछ साथी गलती से समुद्र के अंदर बसे पौराणिक नगर अटलांटिस पहुंच गए, जो जगह अब तक सिर्फ कहानियों में सुनी गई थी। उसे देख सब हैरान रह गए। बृजमोहन काका ने भी जिद पकड़ ली कि वो इस रहस्यमयी जगह को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही सब लोग पनडुब्बी से बाहर आए, चारों तरफ चमकती हुई नीली रोशनी फैल गई। सामने एक विशाल और प्राचीन इमारत दिख रही थी। नीचे से ऊपर की ओर जाती सीढ़ियों को देख सब लोग चढ़ने लगे। किसी को भनक नहीं थी कि उनके पीछे एक विशाल मेगालोडन शार्क तेजी से गुजर रही थी। सीढ़ियां पार कर वो एक विशाल गुफा में पहुंचे। यहाँ की अद्भुत कारीगरी देख सब दंग रह गए। सब अलग अलग दिशाओं में जाकर खुदाई करने लगे। सिर्फ बिल्कुल गंजा सतीश वहीं पर पहरा देने रह गया। बृजमोहन काका तो सब कुछ देखकर जैसे दीवाने हो गए। जमीन पर उग आई घास हो या दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब चित्र, हर चीज ने उन्हें रोमांचित कर दिया। उधर रानी, एक बायोलॉजिस्ट को भी दीवारों पर खूबसूरत आकृतियां दिखी, पर ये आकृतियां इंसानों ने नहीं, करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्मों से बनी थी। रानी ने अपनी नोटबुक निकाली और उन अनोखे जीवाश्मों को दर्ज करने लगी। तभी एक गार्ड की हलचल पर उसकी नजर गई। गार्ड कांप रहा था। रानी दौड़कर उसके पास पहुंची और देखा कि गार्ड की गर्दन पर किसी अजीब तरह की मोम जैसी लतरें लिपटी थी। तुरंत उसने पास पड़ी एक टूटी हुई लैंप की कांच की शीशा उठाई और उन लतरों को काट डाला। गार्ड की जान बच गई, लेकिन मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। कप्तान देवेश ने टॉर्च जलाकर देखा तो चारों तरफ वही अजीब जीव दिखाई दे रहे थे। सब लोग तेजी से वापसी के रास्ते की तरफ भागे। कप्तान देवेश ने सबको पहले भेजा और खुद अकेले बृजमोहन काका को ढूंढने चला गया। काका तो गुफा में आराम से बैठे थे, उन्हें कोई डर नहीं था। फिर से उन्हें जमीन पर वही चमकती चीज दिखी। उन्होंने मिट्टी खोदकर फिर से वही सुनहरी पत्थर निकाल लिया। जब तक कप्तान पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीवों ने काका को पकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जीव उन पर कूदते चले गए। आखिर में काका ने वो सुनहरी पत्थर कप्तान के हाथ में पकड़ा दिया। कुछ ही पलों में काका को उन भूखे समुद्री जीवों ने खींच कर ले लिया। कप्तान का डाइविंग सूट भी फट चुका था। पानी भीतर घुस गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उधर बाकी साथियों पर भी तबाही टूट पड़ी। भूकंप जैसे झटके और समुद्र के भयानक जीव चारों तरफ थे। फिर एक विशालकाय मेगालोडन शार्क उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। आखिरी समय में एक आदमी ने अपनी खास मछली भेदी बंदूक से शार्क पर हमला किया। ये हथियार जानलेवा नहीं था, लेकिन शार्क को दूर भगाने के लिए बनाया गया था। कप्तान को भी किसी तरह बाहर लाया गया। मोटे लाल जी ने अकेले ही कप्तान को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। आखिरकार सब लोग किसी तरह पनडुब्बी में लौट आए। सुनहरी पत्थर अब काली हो चुकी थी, बस हल्की हल्की चमक बाकी थी। हालांकि उन्होंने एक साथी को खो दिया, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो फिर से आगे बढ़े और कुछ ही देर में बर्फ से ढके समुद्र में पहुंच गए। यहाँ दो लोग पनडुब्बी के ऊपर खड़े होकर नजारे का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक दुश्मन जहाज ने उन पर हमला कर दिया।